हाँ जी बच्चों, तो अपने आज एक और मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे डेटा गिवन होता है और डेटा का फ्रीक्वेंसी बोलो वहाँ पे गायब रहता है। तो गायब जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उसे हमारे को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो बच्चे आज का क्वेश्चन इसी के बेसिस पे है कि यहाँ पे एक टेबल गिवन है और टेबल गिवन है और मजे की बात है मीन भी गिवन है, दैट इज 65.6। दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हैं, दैट इज F1 एंड F2। और सबसे अच्छी बात इस प्रॉब्लम में क्या है कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज गिवन है। सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज बताओ कितना है, 50, राइट। तो अब हमारे को इतनी सारी चीजें गिवन है और फाइंड करना है F1 एंड F2 की वैल्यू जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। नाउ इसको फाइंड करने के लिए आपको पता ही है कि हमारे को क्या करना है, राइट। मेरे पास अभी ग्रीन मार्कर है, ये अपना ब्लैक मार्कर। इससे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टेबल बनाने आना चाहिए। मैं ट्राई करूंगा कि अच्छा टेबल बने, तो मेरा कोशिश होगा, बाकी कुछ चीजें ऊपर वालों के हाथ में रहने देते हैं, ठीक। चलो बच्चे, तो अभी जरा सा समझो कि मैं एक और लाइन यहाँ पे बना ही देता हूँ, क्यों स्पेस को बेकार किया जाए बच्चे। ये लो, और मैं इससे अच्छा बना भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। नाउ सबसे पहले है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मेरा यहाँ पे कौन कौन सा है बताओ, 10 से 30, 10 से 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, ठीक है। पूरा आ गया। मैं ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये स्ट्रेट नहीं है, फिर भी आप मानो, राइट। चलो बच्चे, तो स्टैटिस्टिक्स में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप थोड़ा स्केल का यूज कर लेंगे तो आप ज्यादा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया अपना क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के जस्ट बाद मैं लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दिया। फ्रीक्वेंसी के बाद बोलो क्या आता है, क्लास मार्क, राइट। क्लास मार्क लिखो या मिड वैल्यू लिखो। रिप्रेजेंट या सिंबल क्या होगा हमारा, XI। नाउ XI और क्लास मार्क या मिड वैल्यू ही हमारा एक्चुअल डेटा होता है। अब इस डेटा कितने बार फ्रीक्वेंसी, कितनी बार ये डेटा आया वो फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा। तो एक्चुअल डेटा का सम कितना हो जाएगा, FI इंटू XI, ठीक। अब मैं फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं 58F1, 58F1, 20F2, 2, 20F2, 2। तो बच्चों अब हम लोग कुछ इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मीन हमारे को कितना गिवन है, 65.6। F1 F2 फाइंड करना है। तो बच्चे एक बात देखो, यहां पे ना डायरेक्ट एक चीज गिवन है, एक डेटा गिवन है, दैट इज समेशन ऑफ F1 इक्वल्स टू FI इक्वल्स टू 50। सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 50। तो बच्चे अगर मैं यहां पे लिख दूं सम ऑफ ऑल द FI इज 50, सो 50 एक्चुअली में इन सभी के सम के इक्वल होगा। बहुत ही छोटी सी बात है, ठीक। ये 20 नहीं 2 है, ठीक है। चलो बच्चे इसे मैं ऐड करता हूं, बोलो 8 + 5 13, 13 + 2 15, 15 + 20 35। सो दिस इज 35 + F1 + F2। ये किसके इक्वल हो गया बताओ, 50 के। तो प्यारे बच्चों मैं अब एक काम कर लेता हूं, इस 50 में से 35 को माइनस कर देता हूं, अपने मन से नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड आया। तो ये हो गया F1 + F2। सो बच्चे अब मैं इसी को थोड़ा सुंदर बना के लिख देता हूं
कि F1 प्लस F2 50 माइनस 35 कितना होता है 15। ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, राइट। तो F1 प्लस F2 आ गया, दैट इज 15, इक्वेशन नंबर 1 हो गया अपना। अब मैं यहां पे क्लास मार्क लिख देता हूं, क्लास मार्क 10 30 का क्लास मार्क इज 20। कैसे आया क्लास मार्क 10 प्लस 30 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, 30 प्लस 50 80, 80 डिवाइडेड बाई 2 40, 50 प्लस 70 120 डिवाइडेड बाई 2 60, 160 डिवाइडेड बाई 2 80, राइट। नाउ दिस इज 100, क्यों आ गया क्योंकि ये 200 आ गया, वैसे भी ये 120 आने वाला है क्योंकि इनका सम 240 आने वाला है, ठीक है। नाउ प्यारे बच्चे F1 x Fi xi, पहले ये हमारा एक्चुअल डेटा अब हो गया, एवरेज डेटा है हमारा। अब इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे को डायरेक्टली मिला 100, हमारे को मिला 320, हमारे को मिला 60 F1, राइट 60 F1। ये हो गया बताओ कितना 1600, ये कितना हो गया 100 F2, ये कितना हो गया 240। तो मैंने सभी डेटा को लिख दिया। अब लिखने के बाद हमारे को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं ऐड करने की कोशिश करता हूं, 420 420 हो गया, ये हो गया 2020, ये 2260, यानी 2260, इनको आप सम करोगे प्लस 100 प्लस F2 प्लस 60 F1। तो बच्चे इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये हो गया समेशन Fi xi से इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं मानता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। ये एडिशन मैं भी मानता हूं कि क्या होगा, सही होगा, गलत होगा तो सोचेंगे, लेकिन राइट नाउ आई थिंक कि वो करेक्ट है। चलो बच्चे, नाउ अब हमारे को एक फॉर्मूला बहुत पहले से पता है, दैट इज मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसे लिखेंगे। तो बच्चे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो बोलो फ्रीक्वेंसी हमारे को क्या गिवन, सॉरी हमारे को मीन क्या गिवन था 65.6, एंड दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द डेटा, सम ऑफ ऑल द डेटा इज 2260 प्लस 100 F2 प्लस 60 F1 डिवाइडेड बाय, बोलो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज कितना था। डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज करेंगे 50, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब हमारे को दिया हुआ है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज 50, तो मैं उसे डायरेक्ट यूज करूंगा ना, छोड़ूंगा क्यों, ठीक है। तो ये हो गया 50। नाउ बच्चे अब इस 50 को यहाँ पे ला करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 65.6 इंटू 50 इक्वल्स टू 2260 प्लस 100 F2 प्लस 60 F1, ठीक है बच्चों। अब इसे मल्टीप्लाई कौन करेगा, मैं करूंगा, और कौन करेगा। चलो तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 656 को 5 से करूंगा तो मैं अपनी भाषा में कर लेता हूँ, 6 5 30 के 0 हाथ में 3 50 25 3 28 के 8 हाथ में 2 6 5 30 3 32, ठीक है। अच्छा इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 50 से करूंगा तो एक और 0 आ जाएगा, डेसिमल है तो यहाँ पे ये आ गया, यानी 3280 इक्वल्स टू 2260 प्लस 100 F2 प्लस 60 F1, ये हमारे को मिल गया। नाउ अब मैं जरा इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब 3280 में से मैं इसको LHS पे ला रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 3280 माइनस 2260 इक्वल्स टू 100 F2 प्लस 60 F1, 100 F2 प्लस 60 F1। मैं मानता हूं कि सबको दिख रहा होगा, फिर भी मैं रीड कर देता हूं, अगर छोटे छोटे दिख रहे हैं तो 3280 माइनस ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 2260, यहां पे हो जाएगा माइनस 2260। RHS में ये दोनों टर्म्स एज इट इज रह जाएंगे। अगर 3280 को 2260 से आप माइनस करोगे तो सोचो 0 से 0 0, 8 से 6 2, 2 से 2 0, 3 से 2 1। तो बच्चों ये हमारे को मिल गया। एंड नाउ दिस इज 100 F2 प्लस 60 F1।
मैं एक काम कर लेता हूँ, इनसे 10 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये 1020 इक्वल्स टू 10 कॉमन निकाला तो 10f2 प्लस 6f1। अब इस 10 से एक जीरो से एक जीरो कट, ये मल्टीप्लीकेशन में हो गया, इधर में आके डिवाइड हो गया। तो ये बोलो कितना हो गया 102 इक्वल्स टू 10f2 प्लस 6f1। अब मैं एक और काम कर लेता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि इसे मैं 2 कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ। तो बोलो कितना हो जाएगा 102 इक्वल्स टू 5f2 प्लस 3f1, राइट। 2 कॉमन निकाल लिया। अब ये 2 इधर में आके डिवाइड कर देगा तो 51 इक्वल्स टू 5f2 प्लस 3f1। तो बच्चे ये मेरा इक्वेशन नंबर बोलो क्या हो गया 2 हो गया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मेरे पास कितने इक्वेशन हो गए, तो 2 इक्वेशन हो गए, f1 एंड f2 का इक्वेशन नंबर 1 एंड फिर से f1 f2 में इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, या लिखने से अच्छा है मैं काफ़ी सिंपल सा काम करूँगा। इस इक्वेशन से मैं f1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बोलो f1 की वैल्यू कितना होगा 15 माइनस ऑफ f2। ये मैंने वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लिया और इस f1 की वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूंगा। तो बोलो बच्चे 51 इक्वल्स टू 5f2 प्लस 3f1। f1 की वैल्यू बताओ कितना है 15 माइनस f2। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया 51 इक्वल्स टू 5f2 प्लस 45, यहाँ पे बताओ कितना हो गया -3f2। ठीक है, तो अभी ध्यान दो 5f2 माइनस 3f2 कितने f2 2f2, और 45 को इस साइड लाओ तो 51 माइनस 45 बता दो कितना हो जाएगा 6। सो दिस वन इज 6, यहाँ पे इसको माइनस किया 6, 5 माइनस 3 2f2। f2 की वैल्यू बच्चों कितना हो गया, डिवाइड कर दो तो आ गया 3। ठीक, अब f2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन में डाल देता हूँ, f2 की वैल्यू डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, ये f1 प्लस 3 इक्वल्स टू 15, यानी f1 इक्वल्स टू 15 माइनस 3 डेट इज 12। तो हमारे को ये एक वैल्यू मिल गया, f1 की भी वैल्यू मिल गया 12। सो हमारा आंसर है f1 की वैल्यू 12 एंड f2 की वैल्यू 3। तो बच्चों आई थिंक कि आप लोग समझ रहे हो। एंड इस वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ मीन डेविएशन या समथिंग हम लोग सीखने वाले हैं, तो वो सीखेंगे। एंड वीडियोस को थोड़ा बहुत शेयर करते रहिए, गरीबों की मदद करते रहिए। ठीक है, चलो बच्चे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, मतलब नेक्स्ट वीडियो में।